ये टूल सीख रहे थे। टूल की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपसे डिस्कस की थी, जिसमें इसका मॉड कौन सा रखना है। मैंने आपको हमेशा कहा था इसका मॉड शेप रखना। 3 मॉड्स होते हैं, शेप, पाथ, पिक्सल। अभी मैंने ना तो पाथ का कहा ना पिक्सल का। रेक्टेंगल मॉड, फिल, स्ट्रोक, विड्थ, टाइप, उसकी विड्थ और हाइट कितनी, ऑपरेशन कौन सा, पाथ ऑपरेशन, ये आज हमने सीखना है। पाथ ऑपरेशन सीखना है, फिर पाथ की अलाइनमेंट सीखनी है, अरेंजमेंट सीखनी है। ठीक है, ये 3 चीज हमारे पास ऑप्शंस अभी इसकी रिमेनिंग है। ये मैं आपको बताता हूँ भाई। ये है जी पाथ फाइंडर। हम लोगों ने जब एक शेप बनाई थी, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हो साइड के ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है, इनके दरमियान की बाउंड्री खत्म हो गई। ये क्या हुआ है, ये कंबाइन हुआ है। कंबाइन में क्या होता है कि अगर शेप्स आपस में कनेक्टेड हैं तो उनके दरमियान की बाउंड्रीज खत्म हो जाएंगी। ये असल में क्या हो जाएंगी, आपस में कंबाइन हो जाएंगी। कंबाइन का काम ही है। और इसका शॉर्टकट है शिफ्ट की का इस्तेमाल, और सब्ट्रैक्ट करना ऑल्ट की का इस्तेमाल, इंटरसेक्ट करना ऑल्ट शिफ्ट के साथ यूज, एक्सक्लूड करना, ये आपका ओवरलैपिंग एरिया आपका निकल जाएगा, इसमें ओवरलैपिंग एरिया रह जाएगा, इसमें ओवरलैपिंग एरिया निकल जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। उससे पहले मैंने ये वो शेप्स हैं जहाँ से डाउनलोड करना सिखा दिया था। और अगला हमारा टास्क होगा, ये शेप्स जो बन रही हैं इसके ऊपर अगर आपने इस तरह की जॉब परफॉर्म करनी है, इस तरह का आपको स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक्स क्रिएट करनी है, कभी जरूरत पड़ जाती है सेंटर पॉइंट के अराउंड आप अपने एलिमेंट्स को पॉपुलेट कर सकते हो इक्वल डिस्टेंस के साथ, या जैसे करना चाहो। जैसे स्टार नजर आ रहा है, जैसे टेक्स्ट नजर आ रहा है, जैसे सर्कल और लाइन नजर आ रही है, जैसे ये ट्राइंगल नजर आ रही है ओवर सर्कल, जैसे ये डियर नजर आ रहा है ओवर सेंटर पॉइंट। जरूरी है सर्कल हो, सेंटर पॉइंट कोई भी हो सकता है। ये सारा काम पहले मैं कंप्लीट करके दिखाना चाह रहा हूँ। फोटोशॉप में चलती है, लेयर होती है बाय डिफॉल्ट, आपको पता है बैकग्राउंड। इसके ऊपर अगर आप को मैंने शेप बनानी सिखाई थी, जैसे मैं आपको कहूँ मुझे एक शेप बनानी है, सर्कल बनाना है, तो आपको पता है शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है। एक शेप बन गई, ये आपको नजर भी आ रही है। इसकी फिल भी वाइट है, स्ट्रोक भी वाइट है। कैसे, किसने बताया, ये ऊपर फिल भी वाइट है, स्ट्रोक शायद ब्लैक है, ब्लैक है। ये यहां से स्ट्रोक ब्लैक है, रेड करना रेड कर लो। यहां तक मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, अब अगर आपने फिल करनी है तो फिल यहां से कर लो, जो भी फिलिंग रिक्वायर्ड है। और ये देखो, अब इसका स्ट्रोक का वेट बढ़ाना है, आपको बताया है, मैंने बता दिया था वेट यहां से बढ़ता है। ठीक है, स्ट्रोक का लाइन स्टाइल चेंज करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, यहां से करते हैं डैशेस डॉट्स। और इसको अगर इनसाइड लेके जाना है तो मैंने आपको बता दिया था, दिस इज इनसाइड स्ट्रोक, दिस इज आउटसाइड स्ट्रोक, और दिस इज सेंटर स्ट्रोक जो बाय डिफॉल्ट होता है। हाँ, लाइन वाला चाहिए स्टाइल, ये डैश वाला है, ये डॉट्स वाला, ये डैश वाला है, ये फुल वाला है। अब आपकी मर्जी इनमें से कौन सा स्टाइल चाहिए। और अगर आप ये लेते हो तो फिर कैप डिसाइड करते हो, राउंड और कनेक्टेड और बैक। और ये कॉर्नर्स होते हैं, ये कॉर्नर्स उनके लिए होते हैं चॉप या राउंड, जब रेक्टेंगल हो, जब ट्राइंगल हो, जब पॉलीगॉन हो, जब दो शार्प एजेस हो, उनको राउंड करने के लिए, चॉप करने के लिए। ये होगी बात खत्म। अब मैं आपको अगली बात बताने जा रहा हूं। ऑप्शन आज जो सीखनी है, इन सब ऑप्शन को सीख लो। न्यू लेयर बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए जब कभी कोई चीज बनती है, कोई भी आप, जैसे मैं सर्कल बनाया हुआ, ये सर्कल दिख रहा है आपको, अगर आपको कहा जाए इस सर्कल के बराबर एक और सर्कल बना दो, लेकिन वो बनाना इस तरह है कि इसी लेयर के ऊपर आए, नॉट ऑन सेपरेट लेयर। अभी अगर मैं कोई सर्कल बनाऊंगा या कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लाइक रेक्टेंगल बनाता हूं, रेक्टेंगल मैं यहां पर ड्रॉ करना चाह रहा हूं, अभी बनाता हूं, लेकिन एक चीज की एहतियात करनी है कि करंट लेयर कौन सी है, इलिप्स वाली है, क्या इसी का हिस्सा बनाना है, ये सेपरेट आप इसमें इंसर्ट करना चाह रहे हो। सेपरेट करनी है तो ये ऑप्शन ओके है, न्यू लेयर। लेकिन अगर आपने कंबाइन करना है इसके अंदर, तो ये क्लिक कर देना। इससे बचने का एक तरीका ये है, शिफ्ट प्रेस कर देना। शिफ्ट प्रेस किया, देखो प्लस आ गया। मजे की बात, ऊपर देखो टूल कंबाइन वाला ऑन हो गया, छोड़ा, न्यू लेयर, प्रेस किया, कंबाइन, कंबाइन कर दूं, ये लो। थोड़ा सा स्पेस बार से आगे ले आता हूं, यहां पे इतना ड्रॉ करना चाह रहा हूं, छोड़ो इसको माउस को, ये लो, चेक करो, क्या अलग लेयर बनी, नो। क्या उसी लेयर का हिस्सा बन गया और मर्ज हो गया, या कंबाइन हो गया, यस, यू कैन सी, ये देखो,
ये देख रहे हो कंबाइन हो गया। अगर आपने कोई और शेप बनानी है इसके अंदर, उसको भी कंबाइन करना है, आप इसी लेयर को क्लिक करो, इसी लेयर को क्लिक करो, शेप्स ये सारी मौजूद हैं, कस्टम शेप्स भी हैं, इनमें से कोई लेनी ये ले लो, ये देखो लाइन ले लो, टाइगर ले लो, ये लो, क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप इसके ऊपर ड्रॉ करने जाओ, लेकिन पहले डिसाइड कर लो अलग से लेयर के ऊपर प्रेजेंट करना है या इसी लेयर का हिस्सा बनाना है। अगर इसी लेयर का हिस्सा बनाना है तो शिफ्ट प्रेस कर दो और ड्रॉ कर दो। जैसे माउस बटन में छोड़ूंगा प्लस नजर आ रहा है छोटा सा बना हुआ, इसका मतलब अभी मॉड कौन सा है, कंबाइन। माउस बटन पहले छोड़ना है, माउस बटन पहले छोड़ दिया, अब आप शिफ्ट को भी छोड़ दो। क्या ये अलग लेयर पे बना या उसी पे? उसी पे। अच्छा, उसी पे बनाने का नुकसान भी है फायदा भी है। नुकसान क्या है? आप टाइगर को, लायन को, उस एनिमल को, उस ट्री को, उस फ्लावर को अलग से डील नहीं कर सकते। क्यों? ये सिंगल शेप है, अलग अलग तो है ही नहीं। नुकसान ये है, नुकसान हुआ ना। अगर मैं आपको कहूं ये लाइन को यार थोड़ा आगे पीछे कर दो, मुश्किल हो रही है ना मुझे, मैं कैसे करूंगा इसको? क्लिक करूंगा तो ये सारा सिलेक्ट होगा ना, ये सारा एक अब शेप है। एज ए होल ये शेप मूव हो रही है। एज ए होल फिलिंग चेंज करनी है या इसका आउटलाइन चेंज करनी है, आपने इस पे क्लिक करना है, शेप्स पे, ऊपर आ गया कलर, लो चेंज कर दो। आउटलाइन चेंज करनी है, आउटलाइन चेंज कर दो। आउटलाइन की वेट चेंज करना है, आउटलाइन का वेट चेंज कर दो। सब कुछ हो रहा है, लेकिन मसले की बात अब ये हो गई है जनाब, ये एक ही लेयर पे है, हो कुछ नहीं सकता इसका। अगर ये अलग अलग होते तो आप इंडिविजुअली सर्कल को अलग डील कर लेते, स्क्वायर को अलग डील कर लेते, लाइन को या टाइगर को अलग डील कर लेते, कुछ फायदा भी हो। लेकिन हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक शेप बनानी है एज ए कंबाइन के तौर पे, तो ये आप बना लो। दोबारा से देखो, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, कुछ और बनाते हैं। डिलीट करता हूं। अब ये डिलीट भी होगा तो इकट्ठा ही होगा ना, क्योंकि एक ही लेयर है। इसका मतलब अगर आपको कभी कोई कंटेंट अपना डेवलप करना हो, कोई लोगो बनाना है मिसाल के तौर पे, गो के हम बनाते नहीं है लेकिन चले इसमें बनाते हैं। एक मैंने सिंपल सा एक शेप बनाई, इलिप्स बनाई, इलिप्स बन गई। फिलिंग करनी है इसकी कोई, कर लेते हैं लाइट सा कलर, ये फिल कर दिया, ठीक है। स्ट्रोक लगाना है, चले स्ट्रोक को मैं बंद कर देता हूं, नन कर देता हूं, स्ट्रोक मैंने ऑफ कर दिया, स्ट्रोक कोई नहीं है इसका, चेक करो, स्ट्रोक मैंने ऑफ कर दिया। स्ट्रोक नजर आ रहा है कहीं पे? नहीं, ऑफ कर दिया ना मैंने, ऑन करना है कर दो। अच्छा, ये आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अब आपने कुछ शेप्स को ऐड करना है। शेप बनाता हूं, कोई शेप ले लेते हैं, ट्राइंगल ले लो, ये लो। इस वक्त ऊपर देखो मॉड कौन सा है, न्यू। कंबाइन पे आना है या सब्ट्रैक्ट पे आना है? अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कंबाइन करना है कंबाइन कर दो। ये अपनी शेप बना दी। इस शेप में आपने किस शेप को ऐड करवाना है? ट्राइंगल को करवाना है, पॉलीगॉन को करवाना है, सर्कल को करवाना है, रेक्टेंगल को करवाना है। ट्राइंगल करवा लेते हैं, शिफ्ट प्रेस कर दो। कहां बनाना है? यहां बना दो, ये लो। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, स्पेस बार से कर लो। यहां रखना है, यहां रख दूं नीचे इस जगह पे, ये देखो जैसे माउस बटन छोड़ूंगा और स्पेस बार को और शिफ्ट को छोड़ूंगा, ये सिंगल शेप बन गई। चेक करो, क्या इसके लिए अलग लेयर बनाई है उसने? नो। चेक करो, एक ही लेयर है। साइड पे क्लिक करता हूं, ये देखो एक आपके पास शेप बन गई है, ये वाली शेप है। मूव करूं, ये लो। क्या इसमें दो आइस के लिए कट डाल दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं? शेप ले लो पहले, सब्ट्रैक्ट करना है तो स्टूडेंट्स ये ली ऑप्शन लेती है, फ्रंट शेप, क्लिक कर दो। नहीं करना, शॉर्टकट की याद कर लो, क्या? ऑल्ट। ऑल्ट करते ये देखो ये माइनस नजर आना शुरू हो गया, ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी प्लेसमेंट सही नहीं हो रही, स्पेस बार से इसको आगे पीछे कर लो, ये स्पेस बार से, ठीक है। माउस पहले छोड़ना, स्पेस बार दूसरे नंबर पे और शिफ्ट तीसरे नंबर पे, सॉरी ऑल्ट जो प्रेस किया था आखिर में। क्या ये क्या अलग से शेप बनी है? नो, उसी का हिस्सा है। अब मजे की बात है, ये वाला हिस्सा इसमें से निकल गया है, सब्ट्रैक्ट हो गया है। क्या निशानी है? फिलिंग करते हैं जरा बिलो लेयर पे, क्या फिल कर दूं? ब्लैक कलर डाल दूं, देख रहे हो
ये स्पॉट नजर आ रहा है, ये किसका नजर आ रहा है? बिलो लेयर का, नीचे वाली का। कोई कलरफुल किस्म का ट्रीज का पैटर्न डाल दो, कुछ डाल दो, कोई मसला नहीं। एक और स्पॉट को यहां पे खाली करो, सर्कल को, यस। इस लेयर पे पहले लेयर सेलेक्ट कर लेना, ये ना हो यहां पे आपने क्लिक किया हो। इस लेयर पे जिस पे आपने अप्लाई करना है शेप को, कंबाइन करना है या सबट्रैक्ट करना है, ये आपकी मर्जी है। कंबाइन करना है या सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करना है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये लो, आपने सबसे पहले इस लेयर को क्लिक करना है। नंबर 2, शेप को सिलेक्ट करना है। नंबर 3, ऊपर कंबाइन है या न्यू है या सबट्रैक्ट है, ऑप्शन कौन सी ऑन है जो आपको यहां पे चाहिए। अगर आपको इसके ऊपर सबट्रैक्ट करना है तो ऑल्ट प्रेस कर दो। ऑल्ट प्रेस करते ही वो देखो ऊपर भी, ये देखो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, सबट्रैक्ट की ऑप्शन। अप्लाई करूं इसके ऊपर, ये लो, क्या साइज ये मुनासिब है? छोटा करना, छोटा कर लो, स्पेस बार से थोड़ा ऊपर हो गया ना, स्पेस बार प्रेस करो, नीचे ले आओ, ये लो, यहाँ ठीक है। और बड़ा करना है, छोटा करना है, आपकी मर्जी है। जितना आपने करना है, छोड़ना है, माउस बटन पहले छोड़ना है और उसके बाद ऑल्ट छोड़ देना है। ये देखो सबट्रैक्ट हो गया, करंट शेप में से वो हिस्सा सबट्रैक्ट हो गया। अगर आपने इसके ऊपर फर्दर कुछ ऐड करवाना है तो याद रखना शिफ्ट के साथ करना है, शिफ्ट के साथ। मिसाल के तौर पे मुझे पॉलीगॉन यहाँ पे ऐड करना है, अभी कर लेते हैं, पॉलीगॉन ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका ऊपर, लेकिन किस लेयर के ऊपर करना है, लेयर पहले क्लिक कर देना, नंबर 1, ये जरूरी है। लेयर को पहले हिट कर लेना, फिर शेप को सिलेक्ट कर लेना, फिर ऊपर यहां से आपने इस बार क्या करना है, कंबाइन करना है या सबट्रैक्ट करना है। मुझे कंबाइन करना है। कहां पे कंबाइन करना है, ये देखो प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अब आपने कंबाइन होगा करंट के अंदर। कौन सी शेप जो बनाने लगे हो, ये लो, थोड़ा आगे पीछे करना है, स्पेस बार से कर लो, इधर करना है, इधर करना है, जहां पे लेके जाओगे, जैसे माउस बटन को छोड़ोगे ये कंबाइन हो जाएगा उसी लेयर में। अलग लेयर नहीं बनी, अलग लेयर नहीं बनी, देख रहे हो? उधर भी बनाना है, अभी बना लेते हैं, ये लो। इस वक्त कंबाइन वाली ऑप्शन ऑन है, सबट्रैक्ट वाली है, इंटरसेक्ट वाली है, कंबाइन वाली। कैसे पता चला? ये ऊपर कंबाइन वाली टिक हुई, दैट्स व्हाई अगर आप यहां बनाते हो तो कंबाइन होगा। अगर आपको आगे पीछे करना है, स्पेस बार से इसको आगे पीछे कर सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर रखना, आप साइड पे भी रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना, इनका डिस्टेंस हालांकि काफी दूर है, लेकिन कंबाइन क्या करेगा, जो फिल उसके अंदर है वो इसके अंदर, जो आउटलाइन उसकी है वो आउटलाइन इसकी हो जाएगी। गो कि इनका फिजिकली फासला बहुत दूर है, लेकिन उसके बावजूद ये कंबाइन एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करेगा। ये तो मेरी मर्जी है, मैं यहां रखना चाहूं, यहां रखना चाहूं, या इसके साथ टच करना चाहूं, टच कर लेते हैं। ये टच करने से उसके दरमियान की बाउंड्री खत्म हो गई। चेक करो, हम लोग सीख रहे हैं, कभी आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ जाए, व्हाइट कर दूं इसको नीचे वाली को, ये लो। तो बताने का मतलब ये है कि ये शेप्स को कंबाइन करने हो आपने, या सबट्रैक्ट करना हो, या आपने एक थर्ड चीज करनी हो। थर्ड इसमें ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे एक नया मैं एरिया बनाता हूं, ये देखिएगा, एक और अटेम्प्ट करते हैं। ये ऑप्शन है नेक्स्ट वाली। आपको न्यू लेयर का तो डिफॉल्ट होता है, कंबाइन आपको समझ आ गया, सबट्रैक्ट आपको समझ आ गया, एक इंटरसेक्ट भी होता है। इंटरसेक्ट क्या करता है कि कभी आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जो कॉमन, जो इंटरसेक्ट पार्ट होता है उसको रखने के लिए। जैसे ये एक शेप बनाई मैंने, ठीक है, एक और शेप बना लेते हैं इसी तरह की, लेकिन इस बार मैं कौन सी ऑप्शन के साथ जा रहा हूं, इंटरसेक्ट की, ठीक है। इंटरसेक्ट के लिए याद रखना ये क्रॉस नजर आता है, सब कंबाइन के लिए प्लस नजर आता है, सबट्रैक्ट के लिए माइनस नजर आता है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करने के लिए क्या करना है, जैसे इस पे क्लिक करते हो, या इसकी शॉर्टकट की भी याद कर लो, ये देखो, ऑल्ट और शिफ्ट दोनों इकट्ठे, ऑल्ट भी और शिफ्ट भी, क्रॉस नजर आएगा। सिंपल शिफ्ट से प्लस नजर आएगा, सिंपल ऑल्ट से माइनस नजर आएगा, और शिफ्ट और ऑल्ट दोनों प्रेस करेंगे तो इंटरसेक्ट नजर आएगा। ये इंटरसेक्ट आ गया, क्रॉस नजर आ रहा है। अब होगा पता क्या, ये होगा
एक शेप बनने जा रही है, ऊपर बन गई है, इधर लेके आनी है, नीचे ऊपर लेके जानी है स्पेस बार से। ये देखो, अब मैंने इस वक्त 3 कीज होल्ड की हुई है, ये लो आ गई है मिस्टर जरा। ये इंटरसेक्ट, दो शेप्स का इंटरसेक्ट आने लगा है, गौर कर रहे हो? क्या दो शेप्स का इंटरसेक्ट आ गया? साइड पे क्लिक करूं, ये देखो, चेक करो क्या रह गया, जो कॉमन एरिया था वो सरवाइव कर गया, बाकी गद खत्म। बाद आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ जाती हैं, ये इंटरसेक्ट आ गया, ठीक है। और इस इंटरसेक्ट को आप यूज कर सकते हो जिस काम के लिए भी इस्तेमाल करना है। मैं ऑल्ट के साथ इसकी डुप्लीकेट बना देता हूं, ये देखो, ये मैंने काइंड ऑफ एक मटेरियल या लोगो बनाने के लिए मैंने अटेम्प्ट करने किया, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं ऑल्ट के साथ, ये लो, कंट्रोल टी करके रोटेट भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, देख रहे हो, जहां रखना रख दो। इसका मतलब बाद बाद आपको ऐसी शेप बनानी पड़ती जो एग्जिस्ट नहीं करती। क्या ये शेप एग्जिस्ट करती थी? नो। ये आपने किससे बनाई? दो शेप्स को मिला के बनाई, तीन शेप्स को मिला के बनाई, चार शेप्स को मिला के बनाई। कभी आपको ऐसा डिजाइन बनाना पड़ जाता जो एग्जिस्ट नहीं करता। एक तो ये ना, इनमें से ले लो, लेकिन अगर आपका इन शेप से काम ना चल रहा हो, गुजारा नहीं हो रहा, नहीं बन रहा, तो इन शेप्स को मिक्स करके भी कोई थर्ड चीज बन सकती है, जैसे मैंने बनाई, ठीक है। और इनको अगर आप चाहो, जब बन जाए, इनको अगर चाहो मर्ज कर दो। कितनी लेयर्स पे हैं ऑब्जेक्ट? 4, 1, 2, 3 और ये ऊपर वाली 4। मर्ज कर दो, मर्ज लेयर, मर्ज शेप्स, ये लो, लेयर, मर्ज विजिबल, विजिबल, विजिबल मतलब जो स्क्रीन के ऊपर विजिबल लेयर है जैसी नजर आ रही है वैसे उसको मर्ज कर दो, हो गया। अंडू करता हूं, दोबारा देखो मैंने क्या किया। बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर ये मर्ज करने से काम नहीं बन रहा, क्या ये सारी लेयर्स, ये है ना विजिबल, विजिबल का मतलब जो दिख रही है, ये विजिबल, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। अगर आपसे कोई कहे कि एक काम करो, सिर्फ इन तीनों को मर्ज कर दो, ऊपर वाले, नीचे वाली को शामिल नहीं करो ना, नीचे वाली जो आपका व्हाइट लेयर है शामिल नहीं कर, मर्ज कर दो, अभी कर लेते। आप सबसे पहले इनको ऑफ कर दो, जिनको शामिल नहीं करना मर्जिंग में उसे ऑफ कर दो। विजिबल कितनी रह गई अब? सिर्फ 3 ही है ना जो दिख रही है, एक ये, एक इसके साथ, 2 और तीसरी ये, तीन, तीन दिख रही है ना, 2 बंद कर दी, कौन सी? ये ऑफ कर दी। विजिबल का मतलब क्या होता है? जो दिख रही है सिर्फ उन्हीं को मर्ज करो। लेयर, क्या लिखा हुआ है? मर्ज विजिबल ओनली। कमाल की चीज कि पूरे डिजाइन में सिर्फ वो लेयर्स आपस में मर्ज होंगी जो विजिबल है। बात को जरूरत पड़ती है, आप कुछ लेयर्स को नहीं मर्ज करना चाह रहे हो, उनको छोड़ना चाह रहे हो, तो उनको ऑफ कर दो पहले, और फिर जिस चीज की आई ओपन है वो विजिबल है और वो मर्ज होगी। वो तीनों की एक लेयर बन गई, ये अलग पड़ी रही, ये अलग पड़ी रही, ये मर्ज नहीं हुई। क्यों? कि आपने इसको विजिबल में ऑन नहीं किया। ऑन कर रहे तो वही होती है। अभी देखो ये एज ए होल सिंगल लेयर पे आ गई कि नहीं आ गई, मर्ज हुई कि नहीं हुई, इकट्ठी हुई कि नहीं हुई। अब आपको समझ आई है क्या फर्क है लेयर मेन्यू में मर्ज विजिबल और सिंपल मर्ज लेयर। अंडू करता हूं, दोबारा से देखो, इसको जरा समझो बात को। बात ना ऑप्शन समझ से बाहर होती है कि पता नहीं क्यों दी गई है, देने की कोई वजह तो होगी ना। अब मैं आपको उस स्टेज पे ले आता हूं जब एवरीथिंग इज ऑन, जैसे मैंने बनाया था स्टार्ट से लेके एंड तक। ग्राउंड लेयर भी दिख रही है जो कि वाइट है, उसके ऊपर एक आपका सर्कल जो आपने इंटरसेक्ट किया था, दो ये आपके। अच्छा मुझे बताओ, आप किस किस लेयर के ऑब्जेक्ट को आपस में इकट्ठा करना चाह रहे हो? 2 ऑप्शंस हैं, आप उनको सिलेक्ट करके मर्ज कर लो, ठीक है। ऑप्शन ये है, जरा गौर करना, 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन का नाम क्या है? मर्ज लेयर। दूसरी ऑप्शन का नाम क्या है? मर्ज विजिबल। तीसरी ऑप्शन का नाम है फ्लैटन इमेज।
क्या लिखा हुआ है? फ्लैटन इमेज। अब इसका क्या फायदा? एक काम करता हूं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। फिल का कलर ब्लैक है ना, रेड कर देता हूं। और इधर वाले का भी ब्लैक है ना, ये भी ब्लू कर देता हूं। सिर्फ दिखाना, आपको एक चीज समझानी है, पॉइंट समझाना है, जरा गौर कीजिए। एक लेयर, कंट्रोल के साथ 2, कंट्रोल के साथ 3, ये ऊपर वाली तीनों मैंने सेलेक्ट कर ली, बल्कि ये 7 वाली है, ऊपर वाली ये। मैंने सारी लेयर्स के ऊपर वाले जितने हैं उनको सिलेक्ट कर लिया। अब जरा गौर करना, मैं दोनों अटेम्प्ट करके दिखाता हूं। एक बार मैं करूंगा मर्ज शेप्स, और एक बार करूंगा मैं फ्लैटन इमेज। फर्क क्या दोनों में, जरा गौर कीजिएगा। फ्लैटन इमेज करता हूं, क्या हुआ? फ्लैट इमेज से क्या हुआ? सारी लेयर्स इकट्ठी हो गई, जो कलर्स हैं वैसे ही रहे। अंडू करता हूं। अब यही काम मैं एक और तरीके से आपको करके दिखाने लगा। सिलेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। जब आप ये वाली ऑप्शन लेते हो ना, लेयर मेन्यू में जाके, फ्लैटन इमेज का मतलब क्या होता है? सबको एक ही लेयर पे ले आओ और जैसे है, जैसे दिख रहा है वैसे ही रहने दो, फ्लैटन। कुछ मैंने सिलेक्ट किया, नथिंग सिलेक्ट। 5 अगर लेयर है, सारों की एक ही लेयर बन गई, देख रहे हो? कुछ उसने पूछा, उसने कलर डिस्टर्ब किए, नथिंग। अंडू करता हूं। अगर आपसे कोई पूछे ना कि सर ये बताएं कि जब हम और कब यूज करते हैं, ये भी बता दें हमें। अभी मैंने क्या अप्लाई किया? फ्लैटन। ये क्या है? मर्ज विजिबल। अच्छा, कोई आप में से बता सकते दोनों में फर्क क्या है? तो कम मारो। मर्ज विजिबल का मतलब है जिसको आपने टिक किया हुआ है, आई जिसकी नजर आ रही सिर्फ वो मर्ज होगी। फ्लैटन में कुछ नहीं पूछा, सारी होंगी। भाई, इस पे क्लिक करने से पहले अगर मैं इसको और इसको ऑफ कर देता तो ये शामिल होती मर्जिंग में। चेक करो, ऑप्शन का नाम क्या है? मर्ज विजिबल ओनली। मर्ज विजिबल ओनली, ये लो। बाकी लेयर्स क्या मर्ज हुई हैं? वो देखो ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि ये विजिबल ही नहीं, तो मर्ज नहीं हुई। समझे बात? सिर्फ कौन सी लेयर्स को वो मर्ज करने जाएगा? जो विजिबल होंगी। ये फर्क है इस ऑप्शन में और फ्लैटन में। एक काम करता हूं, अंडू करता हूं, जल्दी से इस ऑप्शन को मैं क्लियर कर दूं, ताकि आपके माइंड में अगर कोई डाउट है वो खत्म हो जाए। ये देखिएगा, ऑन कर दिया, ऑन कर दिया। टोटल कितनी लेयर्स हैं? 4, और नीचे बैकग्राउंड लेयर 5 लेयर्स हैं। टोटल 5 लेयर्स है ना जिस पे ऑब्जेक्ट पड़े। जरा गौर करना, मैं ये वाली ऑफ कर देता हूं। ऑन नहीं है, ऑफ कर दी मैंने। अब मैं लेयर मेन्यू में जाके फ्लैटन इमेज करता हूं। ये क्या कह रहा है? आपकी उस लेयर को जो ऑन नहीं है डिस्कार्ड कर देगा। ये कौन सी ऑप्शन मैंने अटेम्प्ट की स्टूडेंट्स? फ्लैटन वाली। वो कह रहा है एक लेयर इसमें है जो आपने पता नहीं खुद से या वैसे ऑफ है, इसको मैं क्या करूं? फ्लैटन ने क्या करना होता है? सारी लेयर्स को पकड़ के एक लेयर पे रख देना होता है। लेकिन अब मजबूरी उसको एक नजर आई क्या, कि यार ये आपने ऑन क्यों नहीं की? क्या करूं इसके साथ सलूक? डिस्कार्ड ना कर दूं इसको? डिस्कार्ड का मतलब शामिल ही नहीं करेगा, खत्म, डिलीट कर देगा खुद ही। ये फर्क है फ्लैटन में और विजिबल में। विजिबल में आपकी लेयर को डिलीट नहीं करता, जो ऑफ है ऑफ है, खैर है, पड़ी रहने दो। वो कह रहा है मैं कुछ नहीं कहूंगा उसको, पड़ी रहने दो। लेकिन अगर फ्लैटन वाले पे अटेम्प्ट करोगे तो जो ऑफ होगी उसको वो कह रहा है डिस्कार्ड कर दूं या ना करूं। वैसे तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है ही इसके अलावा कोई नहीं कि कर दो। इसने कहीं कहा यस नो, वो कह रहा है या तो करो या कैंसिल कर दो ऑपरेशन। ओके करूं, कौन सी लेयर चली जाएगी? जो यहां पे एक पड़ा हुआ है ना सर्कल, वो डिलीट हो जाएगा लिस्ट में से। जबकि विजिबल में
डिलीट नहीं होता। करूं क्या? ओके, चेक करो। अगर मुझे वो चाहिए हो वो शेप, मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब डिलीट, खत्म। अगर आपसे कोई पूछे कि सर फ्लैटन और विजिबल में फर्क क्या है, फ्लैटन में आपकी तमाम लेयर्स को जो सिलेक्ट हैं चाहे नहीं है एक ही लेयर पे ले आएगा, लेकिन उस लेयर को डिस्कार्ड कर देगा जो ऑफ होगी। जबकि विजिबल में जो ऑन होगी सिर्फ उसको कहेगा एक लेयर पे ले आएगा, जो ऑफ है कुछ नहीं कहेगा, वैसी पड़ी रहेगी। हो सकता है कोई आपने ऐसा डिजाइन बनाया जिसमें आप सिर्फ कुछ लेयर्स को, 2 ये हैं, 3 ये हैं, 4 ये हैं, बीच वाले को लेयर्स को आप छोड़ना चाह रहे हो, तो आप उनको ऑफ कर देना और मर्ज विजिबल कर देना। लेकिन आपने डिजाइन का पार्ट बनाना है, कुछ को आपने डिजाइन में से निकालना है, उसको ऑफ कर देना और फ्लैटन कर देना। समझ आ रही है? क्या आपको मर्ज करने का ऑप्शन है, कब और क्यों इस्तेमाल करना है और कौन सी ऑप्शन किस वक्त राइट होगी आपके लिए? अच्छा, ये तो एक बात अलग से, हम एक टॉपिक पे निकल गए। समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर अंडू कर देता हूं वापस, ताकि हम दोबारा से कुछ आपको मैं करके दिखाऊं। तो हमने एक डिजाइन रेडी किया जिसमें इस बार अटेम्प्ट हमने क्या किया, इंटरसेक्ट, ये वाली ऑप्शन, इंटरसेक्ट शेप से किया। अच्छा, बाद बाद आपको डिजाइन बनाने पड़ सकते हैं, कभी जरूरत पड़ जाए कि आप फोटोशॉप में कुछ ऐसा डिजाइन बनाना चाहो जो आपने इंटरसेक्ट से क्रिएट करना हो, आपने मर्ज कंबाइन से क्रिएट करना हो, आपने सबट्रैक्ट से क्रिएट करना हो, या आपने फोर्थ ऑप्शन से थ्रू क्रिएट करना हो। फोर्थ ऑप्शन का नाम एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप। कहां इस्तेमाल होता है, ये देखो, एक शेप बनाई, सिंपल सर्कल है, फिल है इसकी ब्लैक है, चलो ठीक है ब्लैक ही रहने दी। अब मैं एक शेप बनाने लगा हूं, और शेप बनाने से पहले, शेप मैं कौन सी बनाने लगा हूं, मैं एक काम करता हूं, शेप इसमें बनाने लगा हूं मैं एक रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल शेप बनाने लगा हूं, लेकिन ऑप्शन कौन सी अप्लाई करने लगा हूं, मॉड कौन सा, एक्सक्लूड का। पता क्या होगा, जो कॉमन एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। जबकि इंटरसेक्ट में क्या, वो कॉमन एरिया रह जाता है, इसमें वो कॉमन एरिया एक्सक्लूड हो जाएगा। ये लो करूं, ये देखो, चेक करो, कॉमन एरिया देखो एक्सक्लूड हुआ कि नहीं हुआ, बाकी एरिया परफेक्टली स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मजीद कुछ करना है, एक और काम करते हैं, और बताओ और क्या करना है, एक और शेप लेते हैं, ट्राइंगल ले लो, ये लो, इसी लेयर पे क्लिक करो, ऊपर देखो क्या किया हुआ है आपने, कौन सी ऑप्शन टिक हुई है, एक्सक्लूड की। करूं क्या, ये लो, एक बनाता हूं, ट्राइंगल बनाता हूं, स्पेस बार से इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूं। याद रखना जो कॉमन एरिया है वो खत्म हो जाएगा, ये लो, और एक शेप नहीं बन जाएगी कुछ इस तरह, देख रहे हो? फिलिंग करके दिखाऊं समथिंग एल्स, ये लो, कोई भी कलर वलर डालना है आप डाल सकते हो, अगर आप इसमें से कोई भी कलर फिल करके देखना चाहो, ये लो, चेक करो, स्ट्रोक लगाना है, ये लो, कितनी विड्थ, ये लो, कलर क्या रखना है स्ट्रोक का, लाइन स्टाइल क्या रखनी है बता दो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है एज ए सिंगल शेप, चेक करो, ये क्या है, नथिंग, एक्सक्लूड हो गया। कलर यहां पे प्लेस करके देख लो, ये देखो, व्हाइट और ब्लू, एक्सक्लूड हुआ है तो आर पार नजर आ रहा है ना, वो देखो ऊपर और ये, एक्सक्लूडेड एरिया क्या मतलब होता है, एक होता है ओवरलैपिंग एरिया रह जाना, एक होता है ओवरलैपिंग निकाल देना। क्या दोनों ऑप्शन में आपने फर्क समझा? वाइट करता हूं वापस, ये सिंगल शेप है अब आपकी, ठीक है, जिसको आपने क्या किया, ये बनी किस तरह है, बनी किस तरह है, आपने 3 शेप्स को एक्सक्लूड के साथ कनेक्ट करके बनाई है। क्या आपको ये मॉड्स की समझ आई है?
न्यू लेयर बाय डिफॉल्ट होता है कंबाइन शेप, सबट्रैक्ट शेप, इंटरसेक्ट शेप्स और ये मर्ज शेप कंपोनेंट। चलो बस इतनी सी बात है। बाद बाद आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ती हैं, और अगर आपको लाइन स्टाइल पसंद नहीं आ रहा चेंज कर लो, स्ट्रेट ले लो। समझ रहे हो? लाइन का कलर पसंद नहीं आ रहा, ये लो कलर चेंज करो। इसकी फिलिंग पसंद नहीं आ रही, ये लो फिलिंग चेंज करो। जो दिल करता है करो। समझ रहे बात को? एक शेप आपकी बनी है जो कि तीन शेप्स को आपस में आपने कनेक्ट करके बनाई है। वो चाहे इंटरसेक्ट से बनवा लो, एक्सक्लूड से बनवा लो, कंबाइन से बनवा लो, या आपकी सबट्रैक्ट से बनवा लो। अगर आप इसमें कुछ सबट्रैक्ट करना चाह रहे हो अभी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक सर्कल सा सबट्रैक्ट करना है, बीच में से यहाँ से दायरा एक सबट्रैक्ट करना है, मसला ही कोई नहीं। ये लो शेप लो, यहाँ सबट्रैक्ट करना है, यहाँ करना है, कहाँ करना है बताओ? वहां पे सबट्रैक्ट कर लो, यहाँ कर लेते हैं। सबट्रैक्ट करना है, यस। सबट्रैक्ट के लिए शॉर्टकट की याद कर लो यहाँ तो, या दूसरा तरीका है यहाँ पे जाके इसको टिक कर दो, उसके बाद बनाओ। ये लो हो गया। सबट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? वो पार्ट बीच में निकला कि नहीं निकला? सबट्रैक्ट हो गया ना? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास शेप्स कोई भी हो, आप इनमें से आप कंबाइन भी कर सकते हो, आप इसमें सबट्रैक्ट भी कर सकते हो सब। अच्छा, मर्ज तो मैंने वैसे आपको अलग से मेन्यू के थ्रू यहाँ से बता दिया। अगर लेयर्स अलग अलग हो तो इनको मर्ज, फ्लैटन यहाँ सिंपल किया जा सकता है। अच्छा, मैं अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इसको मैंने प्लेस करना है आर्टबोर्ड के या कैनवस के टॉप पे। मैनुअली तो मैं ऐसे करूंगा, लेफ्ट पे ये लो, राइट पे ये लो, टॉप पे यहां पे आ गया, टॉप सेंटर में ये लो, सेंटर में आ गया, टॉप लेफ्ट पे ये लो, लेफ्ट पे चला गया। कुछ भी बनाओ, अगर आप इसकी प्लेसमेंट करना चाह रहे हो, इसे बोलते हैं अलाइनमेंट करना। अभी एक ही शेप है, अलाइनमेंट करके दिखाता हूं। अभी एक ही शेप है तो अलाइनमेंट कैसे करोगे? अभी तो एक ही शेप है, तो अलाइनमेंट में यहां पे आपने जाना है कैनवस। दो ऑप्शन होती है अलाइनमेंट में। अगर दो अलग अलग कोई ऑब्जेक्ट बने हो तो उनकी अलाइनमेंट होगी। अभी तो दो है ही नहीं, अभी तो ये सिंगल है। क्या ये तीन है या चार है? नो, सिंगल लेयर पे पड़े हुए हैं, और इसकी अलाइनमेंट कैनवस के ऊपर करनी है। ये कैनवस ऑन कर दो, कहां करनी है बताओ? टॉप पे, ये लो टॉप पे चला गया। बॉटम पे, ये लो बॉटम पे चला गया। लेफ्ट पे, ये लो लेफ्ट पे चला गया। राइट पे, ये लो राइट पे चला गया। हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दूं, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दूं। वर्टिकली सेंटर कर दूं, ये वर्टिकल सेंटर हो गया। कोई दिक्कत हुई? और बड़ा परफेक्ट हुआ, डाउट खत्म कि हुआ कि नहीं हुआ। एग्जैक्टली सेंटर में आ गया कैनवस के, यहाँ जो आपका ये आर्ट बोर्ड है। कैसे किया दोबारा सुनो। लेयर पे क्लिक किया जहां ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, अभी तो एक ही है ना इत्तेफाक से। शक्ल में बनाने के लिए कोई चार पांच ऑब्जेक्ट आपने जरूर इस्तेमाल किए हैं, लेकिन लेयर तो एक ही है ना। लेयर पे क्लिक किया, और लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक किया। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद अप्लाई टू, अभी इससे कुछ नहीं होना, सिलेक्शन का भी आपको इस्तेमाल करना सिखाता हूं। अभी कैनवस की बात कर रहा हूं। कैनवस के कहां लगाना बताओ? ये है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट पे चला जाए, हॉरिजॉन्टली राइट पे चला जाए, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाए, ये हॉरिजॉन्टली हो गया। वर्टिकली ऊपर नीचे, ये ऊपर है, ये नीचे है, बॉटम, और ये सेंटर में आ गया। समझ आ रही है छह ऑप्शंस की? अभी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन ऑफ है इसके बारे में बताता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग ऑफ है इसके बारे में बताता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं इसे? अलाइनमेंट। आपने कभी किसी एक लेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट हैं, या दो लेयर पे ऑब्जेक्ट हैं, या तीन लेयर पे ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग पड़े हैं, एक पे पड़े हुए, इनकी अलाइनमेंट कैनवस के ऊपर कैसे की जाती है? ये देखो, बड़ी मजे मजे की चीजें बनती हैं। इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए कैनवस के ऊपर प्लेसमेंट करना, अलाइन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, स्पेस सेट करना, मसले कोई नहीं रहना। ये देखो एक लेयर, चलो इसको मैं खत्म करके दोबारा बनाता हूं। ये देखो, अलाइनमेंट पहले समझ लो। आज आपके पास एक बिग सर्कल है ब्लू, एक और बनाते हैं।
थोड़ा सा उससे छोटा, कलर चले डिफरेंट कर देते हैं, इसका रेड कर देते हैं, एक और बनाते हैं थोड़ा उससे भी छोटा, इसका कलर भी कर देते हैं मिसाल के तौर पे ग्रे। कितने सर्कल्स हैं इस वक्त? 3। अलाइनमेंट समझो कितने मजे से आप आराम से काम कर लोगे। किस किस को अलाइन करना बताओ? इसको सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लो, तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैं इनको सेंटर में लेके आना चाह रहा हूं कैनवस के, तीनों को। कैसे करूंगा ये देखो, कितने आराम से कर लूंगा। ये बराबर में ऑप्शन है, ये तो आपने सीख ली ना सारी, अब जरा इसको सीख लो। कैनवस के ऊपर लेके आना है, आप कैनवस ऑन कर दो, या सिलेक्शन के ऊपर करना है तो सिलेक्शन ऑन कर दो। अच्छा, अभी ये हमारा कैनवस के ऊपर ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड आ गए। अच्छा, एक चीज और, जब ये सिलेक्शन हो जाए और आपको ये अवेलेबल ना हो, देखो ऑप्शन ऑन ही नहीं हो रही, कैनवस के ऊपर भी ऑन नहीं हो रही, सिलेक्शन करता हूं तब भी ऑन नहीं हो रही, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसका तरीका असल में ये हो क्या रहा है, मूव हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट मूव होने हैं ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव होने हैं ना, यू नीड टू गो ऑन टूल नेम इज मूव। जब तक इस पे क्लिक नहीं करोगे आपको ये अवेलेबल नहीं होगी ऑप्शन, आपने घबराना नहीं है। हाँ, अब देखो अगर तो मैंने इस पे क्लिक किया हुआ है, अब मैं कहता हूँ ये चलते हैं देखते हैं लेट्स सी, ये ऑप्शन ऑन ही नहीं होती, तो स्टूडेंट कहता है यार क्या बकवास है, मूवमेंट नहीं हो रही। ये मूव है, जब आपने तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, मूव टूल पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सबको लेफ्ट पे ले जाऊं, लेकिन लेफ्ट कैनवस का या सिलेक्शन का? सिलेक्शन का मतलब ये सिलेक्शन है, इतनी बाउंड्री है सिलेक्शन की, रेड ग्रे ब्लू, ये बाउंड्री है। ये डिसाइड करेगा कि आपने क्या करना है, इसको अप्लाई कैनवस पे करना है तो कैनवस ऑन कर दो। मुझे बताओ पहले कैनवस करवाऊं या सिलेक्शन करवाऊं? सिलेक्शन बताओ, सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया, जरा गौर करना, कैनवस को नहीं, कैनवस को इग्नोर करेगा। देखो लेफ्ट पे ले जाओ सबको, सिलेक्शन के लेफ्ट पे ले गया, राइट पे ले जाओ सबको, सिलेक्शन के राइट पे ले गया, सब ऑब्जेक्ट को राइट साइड के ऊपर अलाइन कर दिया, राइट से अलाइन कर दिया, लेफ्ट से अलाइन कर दिया, सेंटर अलाइन करना है, ये सेंटर लाइन हो गया। देख रहे हो कितने आराम से तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाइज अरेंजमेंट हो रही है, लेफ्ट पे राइट पे या सेंटर पे, नॉट कैनवस। कैनवस से तब करेगा जब कैनवस ऑन करोगे। क्या समझ आई है क्या होने लगा? ये कैनवस है, ये कैनवस है, ये कैनवस है। कैनवस के हिसाब से करवानी है या सिलेक्शन के हिसाब से? अब ये डिसाइड करेगा ये, क्या सिलेक्शन कर दो? चलो सिलेक्शन दोबारा कर देता हूं, सेंटर में ले आओ सबको, ठीक है इस वक्त सेंटर में, राइट पे ले जाओ सबको। क्या ये कैनवस का राइट है या सिलेक्शन का राइट है? सिलेक्शन का राइट है, कैनवस का राइट तो ये बनता है। नीचे देखो ना क्या ऑन किया हुआ, अप्लाई टू, अप्लाई टू व्हाट, सिलेक्शन और ना, किसने कहा? कैनवस का तो ये लेफ्ट है, ये करूं, ये देखो अब ये कैनवस का लेफ्ट है, आपकी एक टिक ने काम उसका रोल ही चेंज कर देना है। अब मुझे बताओ सिलेक्शन के लेफ्ट पे राइट पे टॉप पे बॉटम पे या सेंटर पे, या कैनवस के लेफ्ट पे राइट पे टॉप पे बॉटम पे या सेंटर पे? इसको एग्जैक्टली आप समझ लो बात को, और इसके बाद आपने भूलना नहीं है कि इससे क्या होता है और इससे क्या होता है। अभी मैं सिलेक्शन से रेलेवेंट करवाता हूं, दोबारा देखो। अगर मैंने ये कर दिया, हो गया, अब मुझे बताओ इस पे क्लिक करते क्या होगा? क्या कैनवस के सेंटर में आएगा या बिग सर्कल के सेंटर पे आएगा? बिग सर्कल के सेंटर में आएगा। क्या ये इस कैनवस का सेंटर है? नॉट ए कैनवस सेंटर, दिस इज द सिलेक्शन सेंटर। क्या इसको कैनवस के सेंटर पे ले आऊं? ये लो कैनवस ले लो। अब करूंगा तो क्या होगा? वर्टिकली कैनवस के सेंटर में सारे आ जाएंगे ये लोग। क्या सबको कैनवस के टॉप पे ले जाऊं? ये लो। क्या सबको कैनवस के बॉटम पे लगा दूं?
क्या सबको कैनवस के लेफ्ट पे ले जाऊं? डिजाइन देखो कैसे चेंज हो रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये कैनवस का लेफ्ट है, ये कैनवस का राइट है, ये कैनवस का सेंटर है, और ये कैनवस का बॉटम है, ये कैनवस का टॉप है, ये कैनवस का सेंटर है। ये तो तीन है ना, 300 ऑब्जेक्ट भी होते इकट्ठे इस तरह रिस्पॉन्ड करते। ये तो मैंने सिर्फ सर्कल बनाए ना, रेक्टेंगल होते, ट्राइंगल्स होते, आपके टेक्स्ट होता, यहां तक कि टेक्स्ट होता। मिसाल के तौर पे चले एक काम करते हैं, यहां टेक्स्ट लिखता हूं, हेडिंग टेक्स्ट, येलो कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं इसको यहां पे लाना है, क्या करोगे? एक तो तरीका ये, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, मूव करके इसको खुद लेके आओगे ऐसे। आया कि नहीं आया? क्या ये करना मुश्किल था? तो आसान है ना आपके पास ऑप्शन। ये काम अंडू करता हूं, दोबारा से देखो, कंट्रोल जेड, कहां टेक्स्ट, ऊपर। क्या करना है, इसको किसके सेंटर में लेके आना है? इस सर्कल के सेंटर में लाना है। कंट्रोल के साथ इसको क्लिक कर देता हूं। इस वक्त कितनी लेयर सिलेक्टेड है मेरी? दोनों ना, सबको कर लो, चलो सबको कर लो। 3 4, चारों लेयर सिलेक्ट कर ली, बड़ा सर्कल, उससे छोटा और यहां तक के ये टेक्स्ट भी, सारे मैंने लेयर सिलेक्ट कर लिया। आसान तरीका लेयर सिलेक्ट करने का पता क्या होता है, पहली वाली लेयर सिलेक्ट करो और आखिरी वाली पे जाके शिफ्ट सा क्लिक कर दो, दरमियान वाली ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। सिलेक्ट हुई हुई है लेयर सारी, जरा गौर करना। सेंटर में लाऊं, अलाइनमेंट ये नजर आ रही है, और पहले ये चेक कर लेना, कैनवस का सेंटर निकालना है, यहां सिलेक्शन का निकालना है, कैनवस का निकालना है। चेक कीजिएगा टेक्स्ट को। अच्छा, टेक्स्ट में कलर चेंज कर दूं क्योंकि आपको वह दिख नहीं रहा, जरा आपको ये आसानी हो जाएगी। कलर इसका रेडी कर देता हूं, ठीक है। ये इजाफी आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं लेयर को। इस लेयर पे क्लिक किया और इसको मैं जरा कलर चेंज कर देता हूं, डबल क्लिक किया, कलर रेड कर देता हूं, ये लो रेड हो गया। अब तो दिख रहा है ना। फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दूं, चलो फॉन्ट भी बड़ा कर देते हैं। चेक कीजिएगा, आप इस टेक्स्ट को लेके आना चाह रहे हो बाकियों के मुताबिक सेंटर में, मसला कोई नहीं। एक तो मैंने आसान सा तरीका बोला, मूव करके ले आओ, दैट्स इट। दूसरा तरीका, इन लेयर्स को सारी को सिलेक्ट कर लो और ये लो वर्टिकल सेंट, हॉरिजॉन्टल कर दो, हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दो, वर्टिकली भी सेंटर में ले आओ। आया कि नहीं आया? रेड के ऊपर रेड नहीं दिख रहा, या सर्कल का कलर चेंज कर दो या टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो, मर्जी आपकी। चलो सर्कल का कलर चेंज कर देते हैं, येलो कर दो, येलो पे तो नजर आएगा ना। कुछ समझ आइए अलाइनमेंट क्या होती है? हाँ, ये देखो मेरी बात सुनो, जिन जिन ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट करनी है ना, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, और अगर आपने इसको सिर्फ ब्लू के मुताबिक अलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर लो, किसी और को ना सिलेक्ट करो। एक ये, और दूसरा कौन सा, टेक्स्ट। सिर्फ 2 लेयर सिलेक्ट की, बीच वाली मैं नहीं कर रहा। अब मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज करवाने लगा, इन दोनों टेक्स्ट, इन दोनों लेयर के एलिमेंट्स को पकड़ो, टॉप पे ले जाओ कैनवस के, सिर्फ ये 2 रिस्पॉन्ड करेंगे। करूं? कैनवस के मुताबिक ही चल रहा है, ठीक है। कैनवस या सिलेक्शन के हिसाब से करना, बताओ। सिलेक्शन का मतलब बिग सर्कल टेक्स्ट उसके मुताबिक ऊपर नीचे सर्कल के अंदर ही होगा। कैनवस का मतलब इन दोनों को उठाए, कैनवस के टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे ले जाए। मुझे बताओ कैनवस के मुताबिक करना है या सिलेक्शन के मुताबिक करना है? सिलेक्शन, ये लो सिलेक्शन ले जाओ, चेक करो, टॉप पे ले जाए, गया कि नहीं? बॉटम में ले जाए, सेंटर में ले आए वर्टिकली,
ये किसका सेंटर है? सर्कल का सेंटर। सर्कल के लेफ्ट पे ले जाओ, सर्कल के राइट पे ले जाओ, सर्कल के सेंटर में ले आओ, सर्कल के टॉप पे ले जाओ। आप या तो 9 कैनवस के मुताबिक करो, कैनवस के मुताबिक टॉप पे ले जाओगे। कितनी लेयर सेलेक्ट है? एक टेक्स्ट वाली है और एक ब्लू सर्कल। ये देखो, ये आगे नहीं गया, चेक करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपने वो लेयर सेलेक्ट करनी है जिसके मुताबिक बाकी की एडजस्टमेंट करनी है। कंट्रोल के साथ बीच वाली लेयर छोड़ी जा सकती है, शिफ्ट के साथ बीच वाली लेयर भी एक्शन में आ जाती। कर लिया? यहां से वेरीफाई कर लो, अलाइन टू कैनवस और सिलेक्शन कैनवस, कैनवस के मुताबिक बॉटम दोनों को ये लो, कैनवस के मुताबिक दोनों को लेफ्ट पे ये लो, कैनवस के मुताबिक दोनों को राइट को ये लो, कैनवस के मुताबिक दोनों को सेंटर में ये लो, कैनवस के मुताबिक वर्टिकली भी सेंटर में ये लो। जिन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होता है उसके मुताबिक आप कैनवस वाइज मैनेजमेंट करना चाह रहे हो या वो सिलेक्शन वाइज मैनेजमेंट करना चाह रहे हो, अलाइनमेंट इसे बोलते हैं, करना चाह रहे हो। इससे फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स? आपको बड़ा इजी टूल अवेलेबल हो जाएगा जिससे आप कैनवस के ऊपर मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। दो तरह की मूवमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट सेंटर, और एक वर्टिकल टॉप बॉटम और सेंटर। क्या समझ आई है? मैं आपको एक और चीज समझाने लगा हूं। अलाइनमेंट की तो बात कुछ पल्ले पड़ गई है, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन। बाल का पता क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है। इसको चलें फिलहाल मैं निकाल देता हूं। मुझे अगर कहा जाए इनके दरमियान का फासला जो है बराबर नहीं है, गौर करो, इसका साइज चले मैं छोटा कर देता हूं, कंट्रोल टी करके साइज छोटा कर देता हूं। अब ये आपके पास 3 सर्कल है, ग्रीन ग्रे। अब देखने वाला तो यही बता रहा है कि कैनवस के मुताबिक, या मुझे ये बताओ, अब तो ये पर्पल लाइन है मुझे बता रही है कि इनका डिस्टेंस बराबर हो गया, वर्टिकल हुआ कि नहीं हुआ? दरमियान में नजर आ रहा है 1.2 इंच। वो एक तो ये होता है कि मैनुअली आप इसको अलाइन करवाओ स्मार्ट गाइड्स को यूज करते हुए। अच्छा, एक तरीका और भी होता है, वो क्या? ये देखो, आम बंदे की नजर देख पा रही है कि इस ऑब्जेक्ट का इससे फासला और इससे फासला बराबर नहीं है। एक आम आंख भी देख पा रही है ऐसा कि ऐसा नहीं है। क्या अलाइनमेंट आप करना चाह रहे हो इनकी आपस में सेटिंग? ये देखो, एक कंट्रोल के साथ 2, कंट्रोल के साथ 3, तीनों लेयर सेलेक्ट हो गई। अलाइनमेंट करूं इनकी, अलाइनमेंट करूं, ये देखो, सॉरी अलाइनमेंट तो चलो पहले अलाइनमेंट करता हूं फिर डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए, इनको मैं चले दाएं बाएं भी कर देता हूं, एक ऊपर पड़ा हुआ है एक नीचे पड़ा हुआ है। मैं ये चाह रहा हूं कि ये तीनों लेफ्ट पे आ जाएं या सेंटर में आ जाएं या राइट पे चले जाएं, प्लस इनका दरमियानी फासला इक्वल हो जाए, एक अच्छा डिजाइन बन जाए। ऐसा अभी नहीं है। करूं कंट्रोल, कंट्रोल ये शिफ्ट के साथ कर लो, सिलेक्शन हो गई है, लेयर कंफर्म है, सिलेक्टेड है तीनों। अब देखो, कैनवस से रेलेवेंट करना चाह रहे हो या सिलेक्शन से रेलेवेंट? अभी तो दोनों ही एक जैसा रोल करेंगे। मैं इसको कहता हूं चलो कैनवस के मुताबिक कर लो। अब ये देखना, ये ऑप्शन क्या करने वाली है, पहले इसको देखना, सेंटर कर दूं, तीनों सेंटर में आ गए, क्या इनका फासला बराबर है? नो। अब मुझे ये बताओ कि टॉप से टॉप का फासला या बॉटम से बॉटम का फासला, बॉटम से बॉटम का फासला बराबर रखना है, या सेंटर से सेंटर का फासला और सेंटर से उसके सेंटर का फासला बराबर रखना है? ये आपने डिसाइड करना है। ये क्या है? पहली ऑप्शन, टॉप से, टॉप एज से, मैं पहले दिखा दूं, टॉप एज ये वाला बनता है, इस टॉप एज से इसका फासला और इस टॉप एज से इस टॉप एज का फासला बराबर हो जाएगा। दूसरा, सेंटर से इसका सेंटर और सेंटर से इसका सेंटर बराबर फासले पे आ जाएगा। तीसरा, बॉटम एज से इस बॉटम एज का फासला, इस बॉटम एज से इस बॉटम एज का फासला बराबर करता है। अब मुझे बताओ कौन सा आपको डिस्टेंस है
बराबर चाहिए, डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर, आपके ऊपर। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स कर दिए। ये 3 है ना, ये 300 भी हो सकते हैं। अब देख रहे हैं छोटे छोटे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये तो काफी बड़े बड़े नजर आ रहे हैं आपको। अब देखो सिलेक्ट किया, क्या कैनवस के मुताबिक करनी है? यस। अब मैं आपको बताने लगा हूं इन 3 ऑप्शन का काम, जरा गौर कीजिएगा क्या होता है। एक काम करता हूं, इस कैनवस को थोड़ा सा दाएं बाएं आपको कर देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। अभी तो दिखेगा ही ना, ये देखो तीनों सेलेक्ट करो शिफ्ट के साथ और यहां जाओ और यहां पे जाके थ्री डॉट्स पे क्लिक करके ये क्लिक करने लगा, देखना क्या होता है। टॉप से टॉप का फासला अंडू कर देता हूं, सेंटर से सेंटर का फासला अंडू कर देता हूं, बॉटम से बॉटम का फासला, बॉटम से बॉटम का फासला मतलब इस बॉटम एंड से इसका जो फासला है वही इस बॉटम एंड से इसके बॉटम एंड का फासला है। ये डिस्टेंस यहां से सेट करते हैं। सेंटर से सेंटर का फासला, टॉप से टॉप का फासला और ये बॉटम से बॉटम का फासला। ये चूंकि इसकी डायमीटर बहुत ज्यादा है, इसके बॉटम से इस बॉटम का फासला और इस बॉटम से इसके बॉटम का फासला बराबर है। या आपको ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका डायमीटर बहुत ज्यादा है, रेडियस बहुत ज्यादा है। ये लो, ये कर लो, अलाइनमेंट हो रही है। अलाइनमेंट के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन इसे बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक और काम कर सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। ये लो, गौर करो, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से बराबर बराबर फासले पे आ गए, उसने छोटे बड़े का लिहाज नहीं किया। क्या लिखा हुआ है? वर्टिकली इवन। ये टॉप एज से, इसलिए आपको डिस्टेंस डिफरेंट दिख रहा है, या सेंटर से डिस्टेंस डिफरेंट दिख रहा है, या बॉटम से डिस्टेंस डिफरेंट दिख रहा है। लेकिन अगर आप इनका फासला साइज मैटर नहीं करता आपके लिए तो इस पे क्लिक कर दो, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। देखो अनइक्वल नजर आ रहा है ना डिस्टेंस आपको? ये क्यों ना इक्वल नहीं है? क्योंकि ये आपके एज टू एज से हो रहा है। लेकिन अगर आपने इस बटन को ऑन कर दिया, इसने साइज नहीं मैटर करता, इसने दरमियान का फासला बराबर करने करना है, छोटा या बड़ा। करूं? ये उस सूरत में जब बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट हो और उनकी अलाइनमेंट कंट्रोल ना हो रही हो, फासला आपको समझ ना आ रहा हो, तो ये करने के लिए आसान से तरीका। मैं अब आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल एक और देखो, जरा जल्दी से बताता हूं ताकि आप इसकी लैब के साथ कनेक्ट हो जाओ और इससे आप फायदा आपने उठाना है। जब कभी डिजाइन बनाना है तो जितना परफेक्ट बनेगा उतना आपको और आपके क्लाइंट को अच्छा लगेगा। परफेक्ट बनेगा तो अच्छा लगेगा। मिसाल के तौर पे एग्जांपल से समझाता हूं, चेक कीजिएगा स्टूडेंट्स, माइक म्यूट रखिएगा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये देखो, दोबारा से देखना, ये कहाँ काम आती है ऑप्शन, मैं आपको बताने लगा। मिसाल के तौर पे एक डिजाइन बनाते हैं जिसमें मुझे यहाँ पे सर्कल्स बनाने शुरू किए, एक ऐसे ही मैंने रफली बनाता गया, कोई लंबा कोई छोटा कोई लंबा, इस तरह करके मैंने बना दिया। अगर आपको कहा जाए इसको लेफ्ट साइड पे लगा दो, राइट साइड पे लगा दो, दरमियान का फासला भी बराबर सेट कर दो, आपके लिए काफी डिफिकल्ट जॉब है। हो तो जाएगा लेकिन आपके लिए आसानी उसने दे दी। कितने सर्कल्स हैं? तकरीबन 7। पहले से लेके आखिर तक सिलेक्ट कर दो, सिलेक्शन हो गई है। डिस्ट्रीब्यूट में चले, अलाइनमेंट में चले जाओ, चले गए। कैनवस के ऊपर करना है, और सॉरी सिलेक्शन नहीं हुई, सिलेक्शन कर देते हैं। पहले को क्लिक कर दो और आखिरी पे आके यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, सारे सिलेक्ट हो गए, नजर आ रहे हैं, वो हैंडल्स भी नजर आ रहे हैं, सिलेक्शन हुई भी है। अच्छा, इनमें से किसी को अगर आउट करना हो तो कंट्रोल के साथ क्लिक करके आउट भी कर सकते हो, किसी एक को करना हो, गलती हो गई नहीं रखना है इसको, सिलेक्शन से बाहर कर दो इसको, बात का जरूरत होती है तो कर लिया करो, कंट्रोल के साथ ऑन ऑफ हो जाता है, सिलेक्शन ऑन सिलेक्शन ऑफ, कंट्रोल के साथ कर रहा हूं। इस वक्त कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं? 7 के साथ है। अब अलाइनमेंट, क्या आपको ये ऑप्शन क्यों नहीं ऑन है? मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, क्या करना पड़ेगा? मूव टूल पे क्लिक करना पड़ेगा, और ये करने के बाद अब आ जाओ और अपना काम शुरू कर दो। ये देखो, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन। क्या कैनवस के मुताबिक करना था? कैनवस के मुताबिक करो भाई, कैनवस के मुताबिक क्यों नहीं कर रहा?
सिलेक्शन के मुताबिक कर रहा है। अच्छा चले अभी देख लेते हैं क्यों नहीं कर रहा। चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है ना। इनके दरमियान का फासला बराबर कर दूं। ये लो हुआ कि नहीं हुआ। क्या आपको करने की जरूरत पड़ी। उसने ऑटोमेटिक कर दिया। कैनवस कैनवस के मुताबिक क्यों नहीं चल रहा। एक सेकंड दोबारा से कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आपके अलग अलग भी बिखरे हुए पड़े हुए हैं डोंट वरी बड़े आराम से इसको आप तरतीब लगा सकते हो। अच्छा कैनवस के लिए मैं आपको टिप दे रहा हूं। अगर आपने कैनवस के मुताबिक इसकी अलाइनमेंट करनी है तो जो सबसे ऊपर वाला है ना वो टॉप पे लगा दो। क्या बोला। सबसे ऊपर वाला कैनवस के टॉप पे लगा दो और सबसे नीचे वाला भी कैनवस के बॉटम पे लगा दो। ये जरूरी है टिप दे रहा हूं आपको। अब इन सबको सिलेक्ट करो पहले से आखिरी की तरफ सिलेक्शन कर ली शिप के साथ। अब जरा देखना अलाइनमेंट में जाओ कैनवस पे जाओ जरा देखिएगा क्या होने लगा है। इधर क्या अंडू कर देते हैं। अब गड़बड़ हो जाए तो अंडू कर दिया करो। सिलेक्शन कर ली सबकी। जितने आपके एलिमेंट हैं अलाइनमेंट जिनकी करनी है उनको सिलेक्ट कर लो। मैंने कर लिया पहला क्लिक किया और आखिरी पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया। एवरी ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। कंफर्म करना है कंट्रोल टी कर दो। कंफर्म हो गया जी सिलेक्शन हुई हुई है। ठीक है टिक कर दो। अच्छा ये अगर आपने सिलेक्शन की हुई है ना कंट्रोल टी से इसको आप रोटेट भी कर सकते हो। ये देखो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ले आओ। ये लो अगर आपको कहा जाए कि यार इसकी अलाइनमेंट हो जाए हो सकती है वो भी अभी आपको करके दिखा दो। दोबारा देखो कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। ये लो ट्रांसफॉर्म हो गए। मूव करके सेंटर में ले आओ। ये लो क्या इनकी अलाइनमेंट करनी है। ये अलाइनमेंट क्या आप समझ रहे हो देख रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे से दूसरे का तीसरे से तीसरे का चौथे से चौथे के पांचवे से फासला बराबर नहीं है। और दूसरा इसको सेंटर करना चाह रहे हो हॉरिजॉन्टली। अभी करके दिखाता हूं ये देखना कैनवस के मुताबिक सेंटर में कर दूं। वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टली करना है। हॉरिजॉन्टली। ये लो सारे बराबर आ गए। अंडू करता हूं दोबारा देखो वर्टिकली कर दूं। वर्टिकली सेंटर में कर दूं ये सब सेंटर में आ जाएंगे वर्टिकली। आए कि नहीं आए। और अगर आपने ये क्लिक कर दिया ना सारे एक ही जगह पे आ जाएंगे। कितनी मजे की चीज है। अगर अलग अलग साइजेस के भी हैं कलर अलग अलग हैं तो बड़ा मजे का रिजल्ट सामने आएगा। अभी तो कलर एक जैसे है ना कलर चलो अलग अलग कर देते हैं जरा आपको अच्छा फील हो। ये लो एक ये कलर कर दिया। इसको सिलेक्ट करते हैं इसका कलर ये कर दिया। इसका सिलेक्ट करते हैं इसका कलर कुछ और कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं इसका कलर हम कुछ और कर देते हैं। इसके अलावा थोड़ा नीचे चलते हैं इनका कलर कुछ और कर देते हैं। ये सारा कुछ पॉसिबल है। कलर्स आप अलग अलग भी रख सकते हो। साइज आप अलग अलग भी दे सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह देखना चाह रहे हो। ये ऑब्जेक्ट सारे आगे पीछे पड़े हुए ये देखो नीचे भी है। ये नीचे छुपा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले आते हैं क्योंकि साइज छोटा है ना इसको ऊपर ले आते हैं जरा जरा चेक कीजिएगा। ये सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए थे बिखरे हुए जैसे ये इनको एक एक करके मैं अलग अलग कर देता हूँ। ये देखिएगा एक ये पड़ा हुआ था एक ये पड़ा हुआ था एक ये है एक ये है एक ये है इस तरह पड़े हुए हैं। ठीक है अगर आपसे कहा जाए कि इसकी जरा अलाइनमेंट कर दो अलाइनमेंट के लिए आपने करना क्या है इन सबको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया सारे ऑब्जेक्ट ऑन हो गए। ये नीचे वाले नहीं हुए बाद में कर लो कंट्रोल के साथ भी ऐड कर सकते कोई टेंशन नहीं लेनी। सारे आपके इलिप्स डिफरेंट साइजेस डिफरेंट कलर्स के सिलेक्ट हो गए। अब आपने अलाइनमेंट में जाना है।
अलाइनमेंट में कैनवस के मुताबिक अलाइन करना है वो भी बता सकते हो, सिलेक्शन के मुताबिक करना है वो भी बता सकते हो। कैनवस के मुताबिक कर दो, कैनवस के मुताबिक क्या कर दो, लेफ्ट पे ले जाओ, कैनवस के मुताबिक राइट पे ले जाओ, कैनवस के मुताबिक सेंटर में ले आओ, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। कैनवस के मुताबिक टॉप पे ले जाओ, इसे बोलते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। कैनवस के मुताबिक बॉटम पे ले आओ। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये देखो चेक करो, देख रहे हो अलाइनमेंट सारी शेप्स बॉटम एज को टच कर रही है कैनवस के, क्योंकि आपने कैनवस कहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, बाद औक़ात आपके पास ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं काफी सारे और उनको अलाइनमेंट करना होती है आपके लिए दिक्कत वाली बात। उसके लिए राइट ऑप्शन इज दिस वन। मैं एक और एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल, जरा गौर कीजिएगा। मैं एक सिंपल लाइन लगाता हूं या चले एक डिजाइन बनाता हूं। एक मैंने सिंपल सा ट्राइंगल बनाया, इसकी कुछ कॉपीज निकाल लेता हूं। आसान सा तरीका मैंने लास्ट टाइम बोला था ऑल्ट के साथ। फासला मैंने केयर नहीं कर रहा, कोई ज्यादा कोई कम कोई ज्यादा कोई कम, कोई अलाइनमेंट की भी केयर नहीं कर रहा, कोई इधर कर दिया कोई इधर हट गया। अगर आपको कहा जाए इसको सीधा कर दो, एक ही लाइन में ले आओ, अगर आप मैनुअली करने बैठोगे मुश्किल होगी, ऐसे एक एक करके तरतीब लगाने बैठोगे इस तरह मुश्किल होगी। आसान सा तरीका क्या हो सकता है, इन सबको सिलेक्ट करो, एक और बना लेते हैं बल्कि, इन सबको सिलेक्ट करो। डिजाइन की डिमांड है, एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको फैसिलिटी दे रहा है, सिलेक्ट कर लो सारों को और अलाइनमेंट में आ जाओ। क्या आज आपको अलाइनमेंट की कदर हुई, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये कैनवस के मुताबिक करना है, बताओ मुझे कैनवस के मुताबिक करना है या सिलेक्शन के मुताबिक करना है। देखो सिलेक्शन के मुताबिक करेंगे तो सिर्फ इस एरिया में ही मूवमेंट होगी, कैनवस करेंगे तो कैनवस के मुताबिक इसको प्लेसमेंट करेगा। चलो जिस तरह आप कहते हो सिलेक्शन कर देते, सिलेक्शन कर दी, सिलेक्शन के लेफ्ट पे लगा दो। ये कैनवस का लेफ्ट नहीं है, सिलेक्शन का लेफ्ट है। और अगर इसको आप कहते कैनवस का, ये फर्क है कैनवस का लेफ्ट एंड सिलेक्शन का लेफ्ट। कैनवस का लेफ्ट रहने दूं या सिलेक्शन का करना, बताओ। कैनवस का, चलो कैनवस का। अच्छा ये डिजाइन एक, अच्छा अब ये इसमें एक अच्छी चीज नजर नहीं आ रही, वो क्या, फासला बराबर नहीं है। इसको बराबर करने का तरीका अभी आपको सिखाया, इस पे आप क्लिक कर दो, करूं, ये लो, डिजाइन के अंदर कितनी परफेक्शन आ गई अलाइनमेंट की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। और अगर आपको कहूं इसी की कॉपी उधर भी लगा दो डिजाइन के राइट साइड पे, क्या करूं, सिलेक्शन करूं, कर लिया, मूव टूल पे जाओ और ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इधर ले आओ। और अलाइनमेंट अगर आपकी नहीं ठीक है दोबारा से कर लो, कैनवस लेफ्ट पे, यस। क्या इसको फ्लिप कर दिया जाए, फ्लिप का मतलब ऊपर से नीचे डायरेक्शन, फ्लिप किधर होता है, प्रॉपर्टीज में, वेरी गुड, प्रॉपर्टीज में चलो। प्रॉपर्टीज किधर है, प्रॉपर्टीज जनाब, ये है प्रॉपर्टीज और ये है फ्लिप। करूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना आसान नहीं हो रहा आप लोगों के लिए काम। और अगर आपको कहूं इसको जरा इधर भी लगा दो और एक एरो है नीचे भी लगा दो। अच्छा लेकिन उससे पहले चले एक और काम सीखो, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूं कैनवस के हिसाब से। इस वक्त सिलेक्टेड एरोस कौन से हैं, ये वाले राइट साइड वाले। डिस्ट्रीब्यूट करूं इसको कैनवस के मुताबिक। अच्छा अगर आपका ये काम ना हो रहा हो, मैं आसान सी एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है कि आप ऊपर वाले एरो को क्लिक करो, इसको लगा दो टॉप पे, और नीचे वाले एरो को क्लिक करो, इसको लगा दो बॉटम पे। अब ये दरमियान वाला डिस्टेंस बराबर नहीं ना है, अभी होने लगा बराबर। कैसे, इनको सिलेक्ट करो, एक दो, कंट्रोल के साथ कर रहा हूं, तीन चार पांच, कितने हैं ये, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, कितने हो गए, एक दो तीन
अभी कंफर्म भी कर लेते हैं, डोंट आप गेट टेंशन एनी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला है, यहां से स्टार्ट हो रहा है कि यहां से स्टार्ट हो रहा है? अभी कंफर्म कर लेते हैं कंट्रोल टी करके, ये वाला है। ठीक है, ये सबसे लास्ट में यही बना था ना, इसको हमने अपसाइड डाउन किया तो यहां तक हमने सेलेक्ट कर दिया। कंट्रोल टी करके देख लेते हैं, यही है ना एरोज, कंफर्म हो गया। अब आप नाम यहाँ तो दे देते ना, लेफ्ट एरोज, राइट एरोज, लेयर का नाम तो रख सकते हो ना, वो मैंने नहीं रखा तो मेरी गलती है, मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं इंडिविजुअली इनके नाम दे देता। लेफ्ट एरोज, ये राइट एरोज, नाम रख सकते हैं ना, डबल क्लिक करके इसके नाम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, क्या इनकी स्पेस बराबर है ऊपर से लेके नीचे तक? नो। कर दूं क्या? मूव कैनवस, यस। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, यस। ये लो, हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ। स्टेप क्या किया मैंने, एक एरो को पकड़ा, यहां लगा दिया, एक एरो को पकड़ा, बॉटम पे लगा दिया, और फिर इन सबको सिलेक्ट किया ऐसे। सिलेक्ट हो गए, चेक कर लो हुए कि नहीं हुए। ग्रे वाले सारे सिलेक्ट हो गए, ये देखो। सिलेक्ट करने का ये भी तरीका होता है, ऐसे कर लिया करो, टेंशन ही खत्म हो गई, सिलेक्ट हो गए। उधर वाले करने, ये लो, मूव टूल से पहले सिलेक्ट कर लो, यहां पे कंफर्म कर लो कि ग्रे ग्रे वाले सारे सिलेक्टेड है, ये वाले सिलेक्टेड है। क्या करना है मुझे बताओ, अलाइनमेंट रेलेवेंट टू कैनवस और सिलेक्शन, कैनवस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, ये लो। जल्दी से एक आखिरी काम फटाफट करवा के ये 7 वाली ऑप्शन के बारे में भी बताना चाहूंगा आपको, ये बराबर वाली ऑप्शन या ये वाली ऑप्शन के बारे में भी बताना चाहूंगा। बाद आपको ऐसा डिजाइन बनाना पड़ता है जिसमें, चलो इसी को लेता हूं, इसकी कॉपी निकालता हूं ऑल्ट के साथ, और कंट्रोल टी करके इसको रोटेट कर देता हूं, और साइज इसका ऑल्ट के साथ छोटा कर देता हूं, और इनको ड्रॉप कर देता हूं इधर। ठीक है, क्या करना चाह रहे हो, एंड टू एंड करना चाह रहे हो या इस स्पॉट से इस स्पॉट के दरमियान में करना चाह रहे हो? सिलेक्शन करो, सिलेक्शन हो गई, कलर ना चेंज कर दो, कलर चेंज कर देते हैं, सबका इकट्ठा कलर होगा क्योंकि मैंने सबको इकट्ठा सेलेक्ट किया है। अलग अलग करना चाहो अलग अलग भी कर सकते हो। कलर चेंज हो गया, चेक कर लो। अब इसकी प्लेसमेंट सही करूं, कहां करनी है मुझे बताओ, एज टू एज करनी है या ये करना है कि, सिलेक्ट करता हूं दिस वन, इकट्ठे हैं, साइड पे क्लिक करो, अलग कर लो इसको, एक यहां रख दिया, एक डिजाइन में मैंने यहां रख दिया मिसाल के तौर पे। इनके दरमियान का फासला बराबर बराबर हो जाए खुद ही, पहले तो अलाइनमेंट हो जाए, वैसे तो अलाइनमेंट तकरीबन हुई भी है, और दूसरा इनका फासला बराबर हो जाए। ये वर्टिकल नहीं होगा, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। करूं, ये देखो, अलाइनमेंट में जाऊं, कैनवस वाइज करना है या सिलेक्शन वाइज करना है? कैनवस वाइज करना है, चलो कैनवस वाइज कर लो, कैनवस वाइज, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर दूं, बराबर बराबर, क्लिक करूं, ये देखो हो गया कि नहीं हो गया, चेक कर लो। फासला इधर से सबका आपस में बराबर नहीं हो गया। आपकी आपके मुताबिक मिस सायरा, आपके माइंड के अंदर क्या था, कैनवस के मुताबिक इसने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये आप इसको रखो यहां, तो यहां पे रखो ना उसको, ऑब्जेक्ट को, और एक को इधर रखो ऑब्जेक्ट को, रख दिया। अब करो, अब होगा, सिलेक्ट करो, और दरमियान में से ब्लू वालों को निकाल दो। कैसे? कंट्रोल के साथ क्लिक करके, ये ब्लू वाला गया, इधर भी ब्लू वाले को निकाल दो, और इसे जरा कंफर्म भी कर लो निकले भी हैं कि नहीं निकले। लेयर पैनल में जाके, लेयर पैनल में जाके जरा कंफर्म कर लो ये निकले हैं, सिलेक्शन में से आउट हुए हैं कि नहीं, कर दिए हैं, ये नहीं, करूं क्या, ये लो, नहीं निकले थे।
वो बीच में शामिल हो गए थे ये दोनों ना, वो भी देखो वो भी उसी में शामिल हो गए डिस्ट्रीब्यूशन में। आउट नहीं मैंने किया, आउट करता तो वो अलग ही रहते, अपनी जगह से ना हिलते। वो दोनों ब्लू इसलिए हिले हैं कि वो भी सिलेक्शन में इंक्लूड हो गए डिस्ट्रीब्यूशन में, स्पेसिंग में। देख रहे हो किस तरह अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट अपना रोल प्ले करता है। जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हों और उनको आपको कंट्रोल करना हो, लाइक दिस, ये देखो एक मजे की चीज और करके दिखाऊं। इसको क्लोज करते हैं टॉपिक को। मैं लाइनें लगाने लगा, कुछ लेयर मैंने इसलिए सिलेक्ट कर ली कि लाइनें ऊपर ही आए सारी। ये देखो एक लाइन लगाता हूं, एक लाइन लगाई मैंने, सीधी नहीं लगी मुझसे लाइन, कोई मसला नहीं, डिलीट करो, दोबारा लगाते हैं, दोबारा लगाते हैं। स्ट्रेट लाइन कैसे लगती है स्टूडेंट्स? आप क्लिक जब करते हो ना तो शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी, या 45 डिग्रीज पे लगेगी। ये लाइन लग गई, ओके, छोड़ दो। वेट बढ़ाओ इसका, वेट, वेट इसे बढ़ा दो। जरा मैं लाइनों के हवाले से थोड़ा सा बता दूं, ये वेट बढ़ गया। कलर चेंज कर दो इसका, राइट नाउ कलर ब्लैक है, येलो कर दूं, रेड कर दूं, जो कलर करना है कर दो। इसकी कुछ कॉपीज निकालनी है, निकाल दूं और के साथ। जानबूझ के मैं फासला सेम नहीं रख रहा, अलाइनमेंट के थ्रू करूंगा। अलाइनमेंट के थ्रू यहां से लेके, मिसाल के तौर पे यहां से लेके आपने यहां तक लाइनों की अलाइनमेंट के थ्रू सेटिंग करनी है। दरमियान में क्या स्पेस इनके बराबर है, पहले और आखिरी दरमियान में, पहले और आखिरी लाइन के दरमियान में क्या स्पेसिंग बराबर आ रही है हर एक से दूसरी की? 9। एक तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट, एक एक को खुद करो। ये तो 10 है, अगर 100 लाइनें होती तो मुश्किल था ना आपके लिए, लेकिन आपके लिए जॉब आसान हो गई। किसने की? अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, उसने काम आसान कर। और दूसरी सी बात, लाइनें थोड़ी आगे पीछे भी हैं, बराबर नहीं है, कोई आगे निकल गई कोई पीछे निकल गई। क्या ये दो काम आपके लिए आसान नहीं हो जाएंगे? कौन कौन से? एक अलाइनमेंट, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट याद रखना, डिजाइन में जो इंक्लूड आपके एलिमेंट्स हैं, उन लेयर्स हैं, उनको सिलेक्ट कर दो। ये होगी सिलेक्ट, यहां से ये पहले, ये आखिरी लाइन लगी ना सबसे टॉप पे होगी, नीचे आ जाओ। तो पहली लाइन लगाई थी वो किधर है? ये है, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। क्या लाइनें आपकी सिलेक्ट हो गई हैं? कोई टेंशन तो नहीं, कोई आपको डाउट तो नहीं? अगर है कंट्रोल टी करके चेक कर दो, यही लाइनें हैं। इनको अगर आपने रोटेट करना हो, डिलीट करना हो, मूव करना है, यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे अलाइन करना है। अलाइन यहां से होता है जनाब। क्या करना है, एक तो इनको बराबर सेंटर में ले आओ, कैनवस के ले आओ जी। पहले तो ये काम कर दो हमारा सही, सेंटर में आ गई लाइनें सारी, बराबर हो गई, सीध में आ गई। अब अगला काम क्या करना है, वर्टिकल अलाइनमेंट। करूं क्या क्लिक? ये तो क्या बात की समझ आई है कि किस तरह आपके लिए आसानी हो जाती है जब ये, क्या ये सारा पैनल समझ आया है? ये वाला कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? इससे आपके लिए डिजाइन क्रिएट करना, अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना, अलाइन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है। आप यहां तक के आपने कोई एडमिशन फॉर्म बनाना है, लेट्स डू सम एक्टिविटी। कितने मिनट्स हैं हमारे पास? अब हाँ चलो, अगले सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको एडमिशन फॉर्म बनाते हैं, सिर्फ 5 मिनट दे दो मुझे। ये देखो, एक न्यू लेटर, और यहां पे मैं टाइटल दे देता हूं कंपनी का, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, एडमिशन फॉर्म। ये मैंने टाइटल दे दिया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एडमिशन फॉर्म में यहाँ पे नेम लिखना चाह रहा हूँ, NAME, ठीक है। ये नेम मैंने यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, और नेम के सामने यहाँ पे बॉक्सेस लगाना चाह रहा हूँ। बॉक्स ऐसे लगेंगे ना, ये वाले फॉर्म है ना, फॉर्म में बॉक्स लगाने मैंने, एक मैंने बॉक्स लगाऊंगा, एक सिर्फ स्क्वायर बॉक्स में लगाते शिफ्ट के साथ, लग गया बॉक्स। फिलिंग करनी है, फिलिंग को मैं नन कर देता हूँ, फिलिंग नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक स्क्वायर नजर आए, बिल्कुल आ रहा है, ये देखो।
क्या इसका स्ट्रोक 2 पॉइंट ठीक है या बढ़ा दूं? चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये लो 15 पॉइंट या जितना भी करना है कर दो। इसकी कॉपी निकालूं, ये लो। इसकी फिलिंग भी चले वाइट कर देते हैं क्योंकि मुझे सिलेक्शन में मुश्किल होगी, फिलिंग कर देते हैं, फिलिंग में वाइट कर देता हूँ। आमतौर पे सिलेक्शन ना हो ना तो थोड़ा इशू बनता है, चलिए येलो कर देते हैं, ये लो चेक कीजिए। मैं अब आपका कितने आराम से चंद सेकंड में काम कंप्लीट, ये देखो ये बड़ा बेहतर। ऑल्ट के साथ कॉपी निकाल ली। मैं ख्याल नहीं कर रहा स्पेस का, मैं ख्याल नहीं कर रहा अलाइनमेंट का। मैंने 5 कैरेक्टर का या 8 कैरेक्टर का नाम डाला, क्या मैंने स्पेस का ख्याल किया दरमियान की? क्या मैंने इसकी अलाइनमेंट का ख्याल किया? नहीं। क्या ये हो जाएगा? यस। किस तरह? ये लो सारे रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गए, अलाइनमेंट में गए, टॉप से बराबर कर दूं, ये लो चेक। अच्छा सॉरी, सिलेक्शन वाइज का, नॉट कैनवस, सिलेक्शन। टॉप से सबको सीध में ले आओ, आगे दरमियान का फासला बराबर कर दो, ये लो चेक कर लो हुआ कि नहीं हुआ। दरमियान के फासला भी बराबर हो गया और एक सीध में भी आ गया। और इसकी कॉपी निकाल लो फटाफट से, ये लो यहाँ से लेके पहले से लेके आखिर तक सेलेक्ट किया, मूव और ये दो रोज का आपने यहाँ बनाना है, ठीक है। अब इसकी फर्दर कॉपीज निकाल लेते हैं, वेरी इजी टू डू इट। ये लो फादर, कोई फॉर्म आपका सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है फादर, चेंज कर दो फादर, ठीक है। और इसके सामने ये बॉक्सेस को रिपीट करना है, रिपीट कर लेते हैं। यहाँ से लेके ये आपका, यहाँ से लेके ये सब कुछ सेलेक्ट किया शेप के साथ, साइज सेलेक्ट हो गए, मूव, ये लो और कितने आराम से आपका काम हो जा रहा। ऑल्ट के साथ ये लो CNIC नंबर वगैरह लेते हैं, ऑल्ट के साथ ये लो जितने मर्जी बॉक्स बनाओ, यहाँ पे टाइटल दिए जाओ और एंट्री की जाओ। सिंपल सा फॉर्म मैंने बनाया, अभी दिन आपके सेकंड ये बन जाता है। बाकी इन्फॉर्मेशन लोगो लगाना है, बॉटम टाइटल देना है, कलर सेट करना, वो और चीज़ें हैं अलग से। अभी मैंने सिंपल वे में जल्दी से, अगर आपने कुछ इस तरह का एक्शन करना हो, यू कैन डू इट। ये सारे में मैंने जो किया है ऑल्ट का यूज़ किया है, फिर मैंने जो किया है डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया है, मैंने किया है तो अलाइनमेंट का यूज़ किया है।